प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में श्लोक 15 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है अशिशिर तरायंतर तापय विविणम मलिमसम निशि निशि भुजन्यस तापांग प्रवृत्ति भी अश्रुवी अनतिलुलित ज्याघातांकाद मुहुर्मणि बंधनात् कनक वलयम स्रस्तम मया प्रति सार्यते। अन्वय है निशि निशि अंतस्तापय अशिशिर तरई भुजन्य तापांग प्रवृत्ति भी अश्रुभि विवर्ण मलिमशम अनतिलुलित ज्याघातांकाद मणिबंधना मुहु स्रस्तम कनक वलयम मया प्रति सार्यते। अर्थ है, मैं प्रत्येक रात्रि में अपने नेत्र का एक भाग हाथों पर रखकर बैठा रहा हूं। उस समय हार्दिक संताप से जो गरम गरम आंसू गिरे, उनसे मेरे मणिबंध का रंग ही विकृत हो गया है। इधर धनुष की डोरी को खींचने से लगे हुए आघात के चिन्हों से युक्त कलाई में बार बार सरके हुए स्वर्ण कंकण को मैं यथास्थान खींचकर पहुंचाता रहा हूं। प्रियंवदा विचिन्त्य हला मदन लेखन इदानीम अश्या क्रियताम अहम तद सुमन सुम नो गोपितम कृत्वा देवता सेवापदेशेन तस्य राज्ञोस्तम प्रापिष्यामि। प्रियंवदा सोचकर, सखी, अब इसके लिए प्रणय पत्र तैयार किया जाए। मैं उस पत्र को फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजा के हाथ में पहुंचा दूंगी। अनसुईया, सखी, रोचते में सुकुमार ऐसा प्रयोग किम वा शकुंतला भणति। अनसुईया, सखी, तुम्हारा यह सुंदर उपाय मुझे अच्छा मालूम पड़ता है, किंतु शकुंतला क्या कहती है। शकुंतला, सखी नियोगो अपि विकल्प्यते। क्या सखी की आज्ञा पर भी विचार करना है। प्रियंवदा, तेन ही आत्मान उपन्यासानुरूपा चिंत्य ललित पदावली बंदाम गीतिकाम। प्रियंवदा कहती है, तो अपने अभिप्राय को प्रकट करने वाली और संतुलित पदों से युक्त एक गीतिका सोचो। शकुंतला, चिंतयामि किंतु अवधीरणा भीरुक वेपते में हृदय। शकुंतला, सोचती तो हूं, किंतु तिरस्कार के डर से मेरा हृदय कांप रहा है। राजा व्यश्य, राजा अस्कर, अयम स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे वीरु यतो अवधीरणाम लभते वा प्रार्थिता नवा श्रियम श्रिया दुरापय कथम इप्सितो भवेत्। अन्वय, भीरु यत अवधीरणाम विसंकसे स अयम ते संगम उत्सुक तिष्ठति प्रार्थिता श्रियम लभते वा नवा श्रिया इप्सितः कथम दुरापय भवेत्। अन्वय अर्थ है, हे वीरु, तुम जिससे तिरस्कार की आशंका करती हो, वह यह दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए उत्कंठित होकर खड़ा है। प्रार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को पाए या न पाए, किंतु लक्ष्मी द्वारा प्रार्थित कैसे दुर्लभ हो सकता है। शक्यो अयि आत्मगुणा अवमानिनी को नाम संताप निर्माण हेतुकाम सारदी ज्योत्स्नाम आत्मपत्रेण निवार्यति। दोनों से किया। ओ अपने गुणों का अपमान करने वाली,
भला ऐसा कौन होगा जो संताप दूर करने वाली शरदकालीन चांदनी को छाते से अपने ऊपर पड़ने से रोके। शकुंतला सस्मितम नियोजितास्मि, मुस्कुराकर तो मैं इस काम में लग गई। इत्युपविष्टा चिंतये, बैठकर सोचती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियम अवलोकयामि यत्, उचित अवसर पर निर्निमेष दृष्टि से अपनी प्रियतमा को देख रहा हूं, क्योंकि उन्मितैक भ्रू लतमाननम अस्या पदानि रचन्त्या पुलकांचितेन कथयति मय अनुराग कपोलेन। अन्वय पदानि रच्यन्त्या अस्या उन्निमित्तकै भ्रूलतम आननम पुलकांचितेन कपोलेन मई अनुरागम कथयति। पदों की रचना करती हुई और उठाई हुई एक भौं से युक्त इसका मुख रोमांचित कपोलों द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। शकुंतला हला चिंतिता मया गीतिका असन्नितानि पुनः लेखन साधनानि। शकुंतला सखी, मैंने गीतिका सोच ली है, किंतु लिखने की सामग्री पास नहीं है। प्रियंवदा ननु अस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे पदच्छेद भक्त्या नखै आलिख्यताम्। तो इस तोते के पेट की तरह कोमल कमल पत्र पर ही एक एक पद अलग अलग कर नाखून से लिख डालो। शकुंतला यथोक्तम रूपित्वा यला शृणुतम तावत् संगतार्थम न वेति। यथोक्त रीति से लिख सकी, सुनो तो इसका अर्थ संगत है या नहीं। अवहिते स्व, हम दोनों ध्यान से सुनती हैं। शकुंतला वाच्यति, शकुंतला पत्र पढ़ती है। त्व न जाने हृदय मम पुनर्मदनो दिवापि रात्रिमपि निष्कृपया ताप्यति बलीय त्व हस्त मनोरथानि अंगानि। अन्वय निष्कृपया त्व हृदय न जाने पुनः मदन त्व हस्त मनोरथानि मम अंगानि दिवापि बलीय ताप्यति। हे निर्दयी, मैं तुम्हारे मन को तो जानती नहीं, फिर भी कामदेव तुम्हारे हाथों में अवस्थित मनोरथ वाले मेरे अंगों को दिन रात बहुत अधिक संतप्त कर रहा है। राजा अवसर खलु अयम आत्मान दर्शितुम सहसोपस्थिते, अपने को दिखाने का यही अवसर है, एकाएक निकट जाकर। तप्ति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनः दहति एव गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिव्य। अन्वय है तनुगात्री मदनम अनिशम त्वाम तपति माम पुनः दहति एव दिव्य यथा शशांकम गल्पयति तथा कुमुदवतीम नहीं। हे कृशांगी, तुम्हें तो कामदेव दिन रात केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे तो वह जला ही डाल रहा है, क्योंकि दिन जितना चंद्रमा को मलिन करता है उतना कुमुदनी को नहीं करता। सख्यौ विलोक्य सहसमुत्थाय स्वागतम यथा समिति फलस्य अविलंबिनो मनोरथस्य। देखकर एवं हर्षकर अविलंब उपस्थित हुए यथा अभिलषित फल एवं मनोरथ रूप आपका स्वागत है। शकुंतला उत्थातुम इच्छति, शकुंतला उठना जाती है। अलम अलम आयासेन, बस बस कष्ट न करो। संदष्ट कुसुम सैनानि आसु विमृत मृणाल वलयानि गुरु परितापानि नयते गात्राणि उपचारम अहरन्ति। अन्वय संदष्ट कुसुम सैनानि आसु विमर्दित मृणाल वलयानि गुरु परितापानि ते गात्राणि उपचारम न अरंती। पुष्पसैया को पीड़ित करने वाले सद्य कमलनाल के कंगन को
नसलने वाले एवं अत्यंत संतप्त तुम्हारे अंग शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। शकुंतला स साध्व समात्मगतम हृदय तथा उत्तमस्य इदानीं न किमपि प्रतिपद्यसे। शकुंतला लज्जा के साथ मणिमन हृदय, तुम उस समय तो इतने उतावले हो रहे थे, अब कर्तव्य का निश्चय क्यों नहीं करते। अनसुईया इतः शिलातलय एक देशम अनुगृणातु महाभाग। इधर इस शिलातल के ही एक भाग में आप भी बैठ जाइए महाभाग। शकुंतला किंचित अपसरती, शकुंतला कुछ खिसक जाती है। राजा उपविश्य कच्चित सकी व नति बाधते शरीर ताप। राजा बैठकर आपकी सखी को शरीर का ताप विशेष कष्ट तो नहीं दे रहा है। सस्मिता इदानीं लब्धोषधम उपशमम गमिष्यति। मुस्कुराकर अब औषध बाकर शांत हो जाएगा। शकुंतला स लज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जित हो जाती है। त्र्यंबदा महाभाग द्वयोरपि युवयो अन्योन्यानुराग प्रत्यक्ष सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्तवादिनम करोति। महाभाग आप दोनों का परस्पर प्रेम प्रत्यक्ष है, फिर भी सखी का स्नेह मुझे फिर वही बात दोहराने के लिए विवश करता है। राजा भद्रे नेतत् परिहार्यम विवक्षितम हि अनुक्तम अनुतापम जनयति। भद्रे उसे न रोकिए, क्योंकि यदि कोई बात कहने की इच्छा की जाए और नहीं कही जाए तो श्रोता के मन में उससे पश्चाताप उत्पन्न होता है। प्रेमतेन ही शृणोतु आर्य, तो सुने आर्य। राजा आ वही तो अस्मि, मैं सावधान चित्त हूँ। प्रियंवदा आश्रम वासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम इति ननु एष धर्म। राजा का यह तो धर्म है कि वह आश्रम वासियों की पीड़ा को दूर करे। अस्मत् परम किम ततः, मेरे योग्य वह कौन सी सेवा है। प्रियंवदा तेन ही इयं न प्रिय सखी त्वाम एव उद्दिश्य भगवता मदनेन इदम अवस्थान्तरम प्रापिता तदहर्षि अभ्युत्पत्त्याः जीवितमस्या अवलंबितुम। प्रियंवदा कहती है, तो हमारी यह प्रिय सखी तुम्हारे ही उद्देश्य से कामदेव के द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दी गई है। अतः कृपा करके आप इसके प्राणों की रक्षा का अवलंबन बने। राजा भद्रे साधारणो अयम प्रणय सर्वथा अनुग्रहीतो अस्मि। राजा यह प्रार्थना तो दोनों तरफ से एक ही तरह की है, हम सब तरह से आपके अनुग्रहित है। शकुंतला अनुसूया अवलोक्य सखी अलम वाप अंतःपुर विरह परिसकेन राजश्रेणा उपरुद्देन। सखी अंतःपुर के वियोग से उत्कंठित राजश्री को तुम लोगों को नहीं रोकना चाहिए। राजा इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्नीते हृदय मम यदि समर्थ्य से मदिरेक्षेण मदनमाण हतोपि हत पुनः। अन्वय मदिरेक्षेण हृदय सन्नीते अनन्य परायणम इदम मम हृदय यदि अन्यथा समर्थ्य से तरी मदनमाण हत अपि पुनः हत। हे मेरे हृदय में बसने वाली एकमात्र तुमसे आसक्त मेरे मन को यदि अन्य प्रकार से समझोगी तो हे मत खंजन के समान नेत्र वाली, काम बाण से मारा हुआ भी मैं फिर मारा जाऊंगा। अनुसूया बहु वल्लभा खलु राजान श्रूयन्ते तद यथा इयं न प्रिय सखी बंधु जन शोचनीया न भवति तथा करिष्यति। अनुसूया कहते ऐसा सुना जाता है कि राजाओं की बहुत सी स्त्रियां होती है, इसलिए वैसा करिए जिससे हमारी ये प्रिय सखी संबंधियों के लिए शोचनीय न बने। भद्रे किम बहुना, भद्रे अधिक क्या कहूँ। परिग्रह बहुत्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र स्नात चौर्वी सखी च युयोयम्। अन्वय परिग्रह बहुत्वेऽपि में कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे
समुद्र रसना उर्वी च युवयो एवं सखी च। बहुत सी स्त्रियों के रहते हुए भी हमारे वंश की दो ही प्रतिष्ठा है, एक तो समुद्र वेष्टित पृथ्वी और दूसरी आपकी प्रिय सखी। उभे निवृत्तेस्व, तो अब हम निश्चिंत हो गई। शकुंतला हर्षम सूचयति, शकुंतला प्रसन्नता प्रकट करती है। प्रियंवदा जनांतिकम अनुसूये प्रेक्षस्व मेघवातामिव ग्रीष्मे मयूरी क्षणे क्षणे प्रत्यागत जीवितां प्रिय सखीम। अनुसूये देखो देखो, ग्रीष्म ऋतु में बदली की हवा लगने से प्रसन्न मयूरी की तरह क्षण क्षण में प्रिय सखी का प्राण फिरता आ रहा है। शकुंतला हला मर्ष्यतम लोकपालम यद अस्माभि विश्रब्द प्रलापिनी भी उपचारातिक्रमेण भणितम। शकुंतला सखी, तुम दोनों राजा से क्षमा मांगो, क्योंकि हम लोगों ने इच्छानुसार प्रलाप करके शिष्टाचार का उल्लंघन करके बहुत सी बातें कह डाली। सक्यो सस्मितम येन तन मंत्रितम स एव मर्ष्यतु अन्यस्य क अत्यय। दोनों सखियां मुस्कुराकर, जिसने शिष्टाचार का उल्लंघन करके बात की हो वह क्षमा मांगे, दूसरे को क्या पड़ी है। शकुंतला आरती खलु महाराज इमं विषोढुं प्रोक्ष वा न किम को मंत्रयति। महाराज, हमारे इस अपराध को क्षमा करे, पीठ पीछे भला कौन क्या नहीं कहता। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुराहट के साथ, अपराधम इमं त सहिष्ये यदि रंबोरु त्वां संगम मृष्टे कुसुमास्तने कल्प मापहे अत्र स्वजनत्वाद अनुमन्यसे अवकाशम। अन्वय रंबोरु यदि त्वां संगमृष्टे कलमापहे अत्र कुसुमास्तने स्वजनत्वाद अवकाशम अनुमन्यसे ततः इमं अपराधम सहिष्ये। हे रंबोरु, कदली के समान अंगों वाली, यदि तुम्हारे अंगों के संपर्क से सुख तथा कामजन्य संताप को दूर करने वाले इस पुष्प संज्ञा पर मुझे अपना समझ के स्थान दे दोगी तो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। प्रियंवदा सोपवाद ननु एतावता पुनः तुष्टो भविष्यति। प्रियंवदा, ऊपर तो क्या इतने से ही संतुष्ट हो जाएगा। शकुंतला सरोषम इव विरम विरम दुर्विनीते एतादवस्थां गतया मया कीडसी। रुष्ट चुप चुप रह दुर्मिते, ऐसी दशा में पड़ी हुई मेरे साथ मजाक कर रही हो। अनुसूया बहि दृष्टि क्षेपम प्रियंवदे ऐसे तपस्वी मृग पोतक इतस्ततो दत्त दृष्टि ननु मात्रम प्रभ्रष्टम अनुष्यति तत्संयोजामि एनम। अनुसूया बाहर की ओर झांक कर, प्रियंवदा, ये बेचारा मृक्षोना इधर उधर ताक कर अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ रहा है, चलो इसे इसकी माँ से मिला दें। प्रियंवदा हला चपला खलु एष न एनम संजोतुम एकाकिनी पार्यसी तद अहमपि साहाय्यत्वं करिष्यामि। सखी, ये बड़ा ही चंचल है, तुम अकेली इसे नहीं मिला पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इत्युभये प्रसृते, यह कहकर दोनों चली जाती है। शकुंतला इत अन्यतो न वा गंतुम अनुमन्ये यतो असायिनी अस्मि। सखी, मैं तुम्हें यहाँ से अन्यत्र जाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि मैं अकेली हूँ। उभे सस्मित्व तावत् सायिनी यस्य पृथ्वीनाथ समीपे वर्तते इति निष्क्रांते। दोनों मुस्कुराकर, जिसके पास स्वयं पृथ्वीनाथ बैठे हों सो तुम अकेली हो, दोनों चली जाती हैं। इति